गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज शुरू करेंगे, हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइएंगल्स। ट्राइएंगल्स, सिमिलर ट्राइएंगल्स की क्राइटेरिया है हमारे पास। जैसे आपने कांग्रुएंट ट्राइएंगल्स का क्राइटेरिया पढ़ा था। कांग्रुएंट ट्राइएंगल्स क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंट ट्राइएंगल्स, जैसे ये आपने पढ़े थे। इसमें आपने 4 रूल्स पढ़े हुए हैं, एक SAS, एक ASA, एक SSS और एक RHS। ये क्राइटेरिया थे, हमारे रूल्स थे किसके, ट्राइएंगल्स कांग्रुएंट करने के लिए। तो ये आपको पता है कि एक ट्राइएंगल की 2 साइड्स और उनके बीच वाला एंगल और दूसरी ट्राइएंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग 2 साइड्स और बीच वाला एंगल बराबर हो तो कह सकते हैं कि ट्राइएंगल्स आर कांग्रुएंट्स। तो ये कांग्रुएंट्स का साइन था। इसी तरह से ये 2 एंगल, एक ट्राइएंगल के और दूसरी ट्राइएंगल के भी 2 एंगल और बीच वाली साइड अगर बराबर हो तो हम उसे ASA लगाएंगे, या तो इसे AAS भी कहते हैं। ऐसा अगर हो तो तब भी कहते नहीं हैं, ऐसा भी हो अगर तब भी चल जाता है, क्योंकि यही होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल भी बराबर होता है, तो ASA ही बन जाता है। ये तीसरा है, तीनों साइड्स एक ट्राइएंगल की और तीनों साइड दूसरी ट्राइएंगल की कॉरस्पॉन्डिंग बराबर हों तो हम उन्हें कहते हैं कि ये ट्राइएंगल सिमिलर है। और चौथा, अगर राइट ट्राइएंगल, ये मैंने परसों चौथ भी आपको बताई कि राइट ट्राइएंगल्स हों दो तो उनका राइट एंगल तो बराबर होगा 90 डिग्री का एक एंगल बराबर हुआ, और हाइपोटेन्यूज भी अगर उनका बराबर है 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड टू द राइट एंगल, एंड देन कोई एक साइड भी जो है वो इक्वल मिले दोनों ट्राइएंगल की कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम कहेंगे कि ये ट्राइएंगल्स कांग्रुएंट। ये हमारे 4 रूल्स थे, क्राइटेरिया थे हमारे किसके, कांग्रुएंट ट्राइएंगल्स के। इस तरह से यहाँ भी हमें कुछ रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं सिमिलर ट्राइएंगल के कि 2 ट्राइएंगल सिमिलर कब होती है। एक तो डेफिनेशन, इसकी क्या डेफिनेशन थी कांग्रुएंट्स की, कि 2 ट्राइएंगल्स आर कांग्रुएंट इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हों और साइड भी बराबर हों तो ट्राइएंगल्स कांग्रुएंट होती थी। और ये रूल्स थे कि अगर हम इनमें से ये रूल्स फॉलो कर लें, इनमें से हमें ये चीज़ें कोई ना मिल जाएं तो दोनों ट्राइएंगल हम कह सकते थे कि ये कांग्रुएंट है। ये हमने इनकी थियोरम्स के रूप में भी इन्हें प्रूव किया था। तो यहाँ भी अब सिमिलरिटी के लिए हैं कि सिमिलर ट्राइएंगल्स के कुछ रूल्स होंगे, इसी तरह से रूल्स हैं वो भी कुछ। मगर सिमिलर ट्राइएंगल्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो उस दिन भी हमने की थी कि 2 पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड, जो हमने पढ़ा था उसी तरह से। तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। जैसे वहाँ एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यहाँ क्या होगा, 2 ट्राइएंगल्स आर सिमिलर, 2 triangles are similar if number 1 their corresponding angles are equal। ये उसमें भी है इसमें भी, बट दूसरा जो है वो अलग है। their corresponding sides are in the same ratio are proportional, उसमें क्या था, साइड्स भी इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग और एंगल भी इक्वल। इसमें क्या है कि साइड्स सेम रेशो में, जैसे हम कल परसों निकालते हैं रेशो, तो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमें पता चलता है कि ट्राइएंगल्स सिमिलर हैं। तो यहाँ जैसे वहाँ 4 रूल थे, यहाँ भी कुछ रूल्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास थ्योरम्स के रूप में हमने प्रूव करनी है। थ्योरम्स हैं यहाँ 3 ही रूल है हमारे पास कि कौन कौन से, एक ए, एक SSS और एक SAS। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। ये कौन से हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया हैं। ये तीनों वो कांग्रुएंस क्राइटेरिया थे, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, या सिमिलरिटी रूल भी लिख सकते हैं हम, क्राइटेरिया। ये इसमें क्या है
एंगल एंगल एंगल, ये क्या होगा, एंगल एंगल एंगल। मतलब अगर आपको कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल और दूसरी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग 3 एंगल, 3 ही एंगल होते हैं, ऑल एंगल समझ लो, आर इक्वल, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कि अगर हमें कल को, मगर पहले हमने इसे प्रूव करना है, वो रूल्स बनाना है, हमने रूल बनाना है। बट यहाँ जो आ रहा है, एक ट्राइंगल के 3 एंगल और दूसरी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल आपस में ये इक्वल हों तो देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। एक ये रूल। दूसरा इसी तरह से साइड साइड साइड, तो इनमें क्या है कि तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की और कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में क्या हों, सेम रेशो में। यहाँ इक्वल नहीं, वहाँ हम इक्वल देखते थे इसमें एस में, यहाँ हमने इक्वल नहीं देखना है, यहाँ हमने साइड्स प्रोपोर्शनल देखनी है। अगर साइड्स इनकी प्रोपोर्शनल आती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तीनों की, तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल आती हैं दो ट्राइंगल की, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये दूसरा। और तीसरा क्राइटेरिया हमारे पास ये है SAS, ये है SAS। तो SAS में क्या है, दो साइड, साइड एंगल साइड। देखने में ऊपर वाला वही लगता है कॉन्ग्रुएंट वाला, इस यही है, वहाँ भी था SAS, मगर वहाँ साइड्स इक्वल थी और एंगल बीच वाला भी इक्वल था। जहाँ एंगल इक्वल होगा और दो साइड जो होंगी जिनसे एक एंगल जो बीच में एंगल होगा एक ट्राइंगल का और दूसरी ट्राइंगल का बीच में एंगल होगा, तो उससे जिसके बीच में, जिन साइड्स के बीच में जो एंगल होगा वो साइड्स अगर ये क्या कहते हैं, सेम रेशो में होंगी, देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये हमें 3 थ्योरम्स आज करनी है, ये डिस्कस करनी है। एक को कहेंगे ए, दूसरी साइड 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 और तीसरी साइड एंगल साइड। ये थ्योरम के रूप में हमने इन्हें प्रूव करना है। तो थ्योरम 6.3, if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportional and hence the triangles are similar। ये है हमारी पहला क्राइटेरिया सिमिलैरिटी का, ए सिमिलैरिटी थ्योरम भी कहते हैं। ये आपको ऐसे भी आ सकती है एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूव ए सिमिलैरिटी थ्योरम, दैट इज एंगल एंगल एंगल। कहने का मतलब आपको तीनों एंगल्स दिए गए हैं दोनों ट्राइंगल्स के और तीनों बराबर हैं एक ट्राइंगल के, कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे एंगल लिखा है कि 2 ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपने सेम रेशो में करके देनी है। और जब ये आ जाएंगी तो बाय द डेफिनेशन आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अभी हमने लिखी, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हमारा काम क्या होगा कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो उसमें प्रोपोर्शनल करके देनी द सेम रेशो में। तो इसके लिए सबसे पहले आप 2 ट्राइंगल्स लोगे जिन्हें आपने सिमिलर करना है। ये आ गई हमारे पास एक ABC और दूसरी ले लेते हैं यहाँ पे हम थोड़ा इधर ले लेते हैं, और दूसरी ले लेते हैं, कोई भी नाम ले लो, DEF। 2 ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ये हमें गिवन है, क्या है, 2 ट्राइंगल्स ABC और दूसरा हमने लिया DEF, इन विच, जिसमें क्या है, जिनमें क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल, क्योंकि तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने कहा इक्वल, तो हम ले लेते हैं A को D के इक्वल कर देते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये इसके बराबर, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये हमारा गिवन है कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं ABC, उनमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग A D के इक्वल ले लिया
बी ई के इक्वल ले लिया और सी एफ के इक्वल। ये हमें पता है इस समय, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, ये हमें गिवन। टू प्रूव क्या करना है हमने, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब अगर ए डी के बराबर है तो ए इज कॉरस्पॉन्ड टू डी हमने सोच लिया, बी इज कॉरस्पॉन्ड टू ई एंड सी इज कॉरस्पॉन्ड टू एफ। देयरफॉर ए बी साइड जो होगी अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, डी इज इक्वल टू बी सी साइड जो होगी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी साइड जो होगी अपॉन डी एफ। ये हमें प्रूव करना है। जब ये हमें दिया हुआ है, ये प्रूव हो जाएगा तो देन हैंस हमने ये साथ में ये भी देना है कि हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। बेसिकली करना क्या हमने, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर करनी है। तो तभी ये पता चलेगा कि क्योंकि इस समय हमें क्या तीनों एंगल्स दिए गए हैं इक्वल, तो हमें करके देना कि ये अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो हमें क्या करके देना, ये ट्राइंगल्स आर सिमिलर है। मगर उससे पहले हमने ये करना है कि इन साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तो डेफिनेशन यही कहती है। तो अब इसमें अब करें कैसे, ये एक ट्राइंगल छोटी है और एक बड़ी है, और सिमिलर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ, क्योंकि जो हमने पीछे पढ़ा दो थ्योरम्स में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, हम उसका सहारा लेंगे। और उसमें क्या आता है, तो एक लाइन पैरेलल होती है किसी एक ट्राइंगल में, तो अगर वो पैरेलल होगी तो दूसरी दो साइड्स को क्या करती है, सेम रेशो में बांटती है। तो हम क्या करते हैं, बड़ी ट्राइंगल में एक दो पॉइंट्स लेते हैं, एक लाइन लेते हैं पैरेलल नहीं लेते हैं हम, पॉइंट्स लेते हैं दो, इस तरह से P और Q। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे, टेक 2 पॉइंट्स, एक P ले लिया हमने, एक Q ले लिया, ऑन इस साइड पे लिया, साइड्स D पे एंड DF पे रेस्पेक्टिवली, सच दैट किस तरह से लेने हैं आपने पॉइंट, ये कट करना है आपने, जितना AB है इतना DP कट कर देना है आपने, मतलब DP के AB के बराबर लेना है, सच दैट AB इज इक्वल टू DP एंड जितना AC है इतना आपने उधर कट कर देना है DQ, AC इज इक्वल टू DQ। इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन करनी है कि जितना AB है इतना लेके आप यहाँ से कट कर दो, और जितना AC है तो यहाँ से कट कर दो, तो ज्वाइन कर दो PQ को, एंड ज्वाइन PQ, इसको ज्वाइन भी कर दो। तो ये कुछ दिखेगा बाद में, इन्हें हम पैरेलल अगर बनती होंगी बनाएंगे तो फिर लगाएंगे कुछ। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। तो मैं ये बता दूं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, हमने जो 3 रूल्स हैं हमारे, ए, अगला SSS और अगला SAS, तीनों में कंस्ट्रक्शन हमने सेम करनी है, फिगर हमने सेम बनानी है दोनों। ये सेम फिगर चलेगी, सेम कंस्ट्रक्शन चलेगी, जो यहाँ पे लिखा वो वहाँ पे लिखना है। थोड़ा सा टू और ये, क्योंकि ये अगली इसकी कन्वर्स आएगी, ये चीज़ यहाँ पे चली जाएगी और ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और अगली अलग होगी थोड़ी, तो इसलिए ये तीनों में थोड़ा ये हमें सुविधा हो जाएगी कि तीनों में एक जैसी चीज़ें हैं थोड़ी सी। अब हमें प्रूफ चलाएंगे। अब प्रूफ करें कैसे, तो प्रूफ जो है, ये सबसे पहले ये देखो थोड़ा इधर समझ लें कि ABC एक ट्राइंगल है और DPQ अगर हम दो ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स ले लें, इसमें AB और DP अभी अभी हमने यहाँ पे लिया, AC और DQ भी यहाँ पे लिया हमने कंस्ट्रक्शन, और ये एंगल A और D आपस में ऑलरेडी बराबर हैं, गिवन है, तो हम SAS कांग्रुएंस रूल लगा सकते हैं, सिर्फ इतनी ट्राई है। अब कांग्रुएंस भी थोड़ा सा अपने दिमाग में, मैंने उस दिन भी बोला था कि वो उसे थोड़ा रिवाइव कर दीजिए। तो कांग्रुएंस रूल लगेगा, SAS से ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाएंगी, और जब ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाती हैं तो आपको पता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या, कांग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सारे। तो फिर हम PC को PQ के भी बराबर कह सकते हैं अगर ज़रूरत होगी,
एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर आ जाएगा, एंगल सी जो है एंगल क्यू के बराबर आ जाएगा। उसके बाद देखो बट एंगल बी ई के बराबर है हमारे पास इक्वल है, और एंगल सी जो है एफ के इक्वल है। उधर से बी अगर पी के बराबर आएगा, बी और ई आपस में कौन से एंगल मिल जाएंगे, ये इक्वल मिल जाएंगे हमें। जब ये इक्वल मिल जाएंगे तो ये एंगल, ये दोनों एंगल हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं। अगर ये बराबर है तो देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल होगी। तो ये पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ हो गया। जब ये पैरेलल हो गया तो वो ही हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा के इसको आगे चलाएंगे, क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, जो दो ट्राइंगल लेने उनको पहले लिखो डी पी क्यू। इसमें ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ये दोनों चीज़ें हमने क्या की हैं, बाई कंस्ट्रक्शन ली हैं, ये अभी अभी की आपने ऊपर। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये आपका गिवन है, वो देख लीजिए ऊपर, ये आ गया गिवन। तो ये आ गया साइड एंगल साइड बाई एस से एस बाई एस ए एस, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, हमारे पास जगह नहीं है ये, तो बाई एस से एस congruence criteria or rule, triangle ABC is congruent to triangle DPQ। इस रूल से ये ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई एस से एस। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के बराबर। सेकंड नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर। ये क्यों आया, ये आपको पता है, भली भांति जानते हो, सी पी सी डी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गई हैं और उनके ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। और तीसरा बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो अगर लिख भी दोगे बीच में कोई बात नहीं, तीन तो हमने यूज़ कर लिए, तीन ये हमारे पास आ गया। एंगल बी इज इक्वल टू बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू क्यू। ये मैं डिब्बे में इसलिए रख रहा हूँ कि इनको हमने यूज़ करना है आगे। बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमें गिवन है। ये गिवन देखिए अपना, वहाँ लिखा हुआ है एंगल बी और ई, सी और एफ आपस में बराबर है। अब बी एंगल पी के भी बराबर है और बी एंगल ई के भी बराबर है, इसका मतलब एंगल पी और एंगल ई आपस में बराबर हो गए। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड इसी तरह से सी क्यू के भी बराबर है और सी एफ के भी बराबर है, इसका मतलब क्यू और एफ आपस में बराबर हो गए। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, ये भी आपस में बराबर हो गए। तो अब ये अगर आगे बराबर, तो ये जो एंगल हैं पी और ई, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल हो गई। ये हमारे पास आ गया। अब जब पी क्यू पैरेलल टू एफ ई एफ आ गई, तो अब यही ट्राइंगल ले लो और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा लो। इतना मैंने पहले भी समझाया आपको। इन ट्राइंगल पी डी ई एफ, इन ट्राइंगल डी ई एफ, ये वाली पूरी, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, अभी अभी हमने किया। देयरफॉर जब ये लाइन पैरेलल है तो साइड्स क्या हो जाएंगी, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ये डिवाइड करेगी इन द सेम रेशो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। डी अपॉन, अब हमने डी ई नहीं लिखना है, पी ई नहीं लिखना है, क्योंकि हमें डी का काम नहीं है, हमें पूरी साइड चाहिए। डी ट्राइंगल के साथ कंसर्न है, इसलिए पूरी, ये हमने कुरारली में किया था। डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन
डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ, सेम राइट। ये हमें कैसे आ गया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसके बाद इस डीपी की जगह हम लगा देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, इस डीपी की जगह, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आपने किया डीपी इज इक्वल टू ए बी कंस्ट्रक्शन किया, डीपी की जगह हम ए बी लगा देंगे, कंस्ट्रक्शन देखो अपनी, और अपॉन डी ई इज इक्वल टू, इस डी क्यू की जगह हमने कंस्ट्रक्शन में किया है ए सी के बराबर, ए सी अपॉन डी एफ। तो ये हमें जो हमें प्रूव करना था उसमें से दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल आ रही, मगर ये क्यों आई, बाई कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, ये हमने ये यूज़ किया यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली, इसे आप फर्स्ट दे दो, सिमिलरली वी कैन प्रूव ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये सेकंड, ये क्यों सिमिलरली कैसे आ गया, ये कि ये हमने डायरेक्ट कैसे लिख लिया, अगर हम इन ये जो पॉइंट्स थे अगर हम ऐसे ले लेते या ऐसे ले लेते, यहाँ इस लाइन और इस लाइन पे लेते, ये इसके बराबर देते और ये इसके बराबर देते लेके, तो हमें ये मिलना था, बाद में हमें क्या मिलना था, ये मिलना था। तो इस द्वारा हम सेम प्रोसीजर द्वारा नहीं करेंगे, तो सिमिलरली ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ आ जाएगा, ई एफ। तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देख लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या आएगा हमारे पास कि ये इसके बराबर और ये आगे इसके बराबर, इसका मतलब ये तीनों बराबर, कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी भी है तो वो भी इसके बराबर, ये तीनों हमारे पास बराबर हो गए। यही हमें चाहिए था, साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, एंगल हमें बराबर पहले के गिवन है, तो वहाँ तक प्रूव हो गया, एंड हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब आगे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देयरफॉर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, नहीं तो ऐसे लिखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इनमें एक तो ये चीज़ ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, ये कहाँ से आया, ये अभी अभी प्रूव किया हमने, जस्ट प्रूव। तो और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये है गिवन। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन यही कहती है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल सिमिलरिटी, सिमिलर ट्राइंगल्स की ए बी सी इज सिमिलर टू, सिमिलर का साइन ये होता है, सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये सिमिलर का साइन होता है, कांग्रेंट का साइन ये है, मैंने बोला था उस दिन भी, इक्वल टू, सेम शेप, इक्वल भी हैं, साइज भी सेम, तो ये एक जैसे भी है, तो इसमें सिर्फ शेप सेम है, तो ये सिर्फ ये ऊपर वाला ये लेना है, ये सिमिलर ट्राइंगल, ये हैंस प्रूव, यही हमने प्रूव करना था। तो ये आपकी पहला रूल जो है वो प्रूव हो गया, पहला क्राइटेरिया क्या, ए सिमिलरिटी रूल्स। तो हमने क्या क्राइटेरिया बनाया कि ए सिमिलरिटी, कि ए अगर तीन एंगल्स, एक ट्राइंगल के और तीन एंगल दूसरी ट्राइंगल्स के आपस में इक्वल हों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अब आपने यही देखना है कि अगर किसी आपको आगे क्वेश्चन निकालते समय तीन एंगल मिल जाएं, एक ट्राइंगल के और दूसरी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हों, तो आप उन्हें क्या कह सकते हो, डायरेक्ट इस रूल, इस क्राइटेरिया के मदद से कि ये, क्योंकि हमने वो प्रूव कर दिया ये ट्राइंगल सिमिलर है। जैसे ये इसमें एंगल ए और एंगल डी जो हैं वो दोनों 85 के हैं, तो ये इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। बी जो है वो किसके बराबर है, ई के बराबर, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, और सी जो है वो
किसके बराबर है, एफ के बराबर है, तो ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस केस में ये देख लो, इनमें ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल, तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स के, देयरफॉर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इस केस में जो ट्राइंगल्स होंगी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो कौन सा रूल लगा, हमने कौन सा रूल लगाया, ये वाला रूल जो हमने अभी एक ही पढ़ा, तो एक ही के लिए हम बात कर रहे हैं। हाँ, अब दूसरे में मैंने क्या किया, दूसरे पेयर देखो, ये वाला, ये 85, ये 85 का, ये 60 का, ये 60 का, और ये 35 का, ये 35। यहाँ भी तीनों एंगल आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। ये एंगल इसके बराबर है, ए डी के बराबर है, बी सी के एफ के बराबर है, और सी ई के बराबर है। क्या अब हम इसको भी ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ? क्या अब हम इसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये डी ई एफ के सिमिलर नहीं आएगी। क्यों, पहले देख लो, क्योंकि ये इसको कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आप पहले कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, एंगल ए और डी आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब एंगल ए और डी आपस में कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। बी किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, बी और कौन कौन आपस में कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, बी के इक्वल कौन सा एंगल है, एफ। तो बी कौन सा है, बी के साथ कॉरस्पॉन्ड कौन कर रहा है, एफ। डी और एफ आपस में कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। और सी जो है, सी में 35 डिग्री का एंगल और 35 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, ई पे। इसका मतलब सी और ई आपस में क्या कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अब अगर हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, तो है तो यही रूल, हैं भी ये सिमिलर, बट ये हम डी ई एफ नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ए बी सी किसके बराबर, किसके आ रही है, ट्राइंगल ए किसको कर रहा है, डी को, उसके बाद बी है, बी किसको कर रहा है, एफ को, और सी किसको कर रहा है, ये डी एफ ई के सिमिलर है। इसके नहीं है, इसके है। तो ये भी आपने ध्यान देना है कि पहले आपने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखने हैं कि एंगल कौन कौन से बराबर हैं, कौन कौन से नहीं बराबर हैं, उस तरीके से आपने चलना है। अब अगर हमें फॉर एग्जांपल इन तीन एंगल के बजाय दो एंगल मिल जाए ट्राइंगल के, फॉर एग्जांपल ये एंगल नहीं दिया होता, ये एंगल हमें नहीं दिया होता, ये दो दो एंगल दिए होते, ये वाले, ये वाले, क्या फिर भी ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं? तो मैंने क्या किया, सिर्फ एंगल यहाँ से साफ कर दिए दोनों के दोनों। तो ये एंगल 45 का, ये एंगल 45 का, ये एंगल 50 का, ये एंगल 50 का, इसके दो एंगल हमें दिख रहे हैं, ये दो एंगल आपस में इक्वल है। बी ई को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, और सी एफ आपस में कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। बट बात रही ए की, क्या वो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या सिमिलर होगा, नहीं होगा? तो हमें रूल क्या पड़ा है, तीनों एंगल्स। बट एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर हमें दो एंगल दिए गए हैं, ये दोनों एंगल हमें दिए गए हैं, ये 45 है, ये 50 है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 95। और वो एंगल कितने का बचा, कितना बचा, एक्चुअली वो कितने का बचेगा, कितना बचेगा, वो 85 बचेगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी निकालेंगे तो वो भी 85 बचेगा। तो ये भी एंगल, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होता है जब दो एंगल इक्वल दिए हों। तो एंगल ऑफ प्रॉपर्टी जो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, उसके हिसाब से ये तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होता है। तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं, अगर हमें कल को दो भी मिल जाएंगे, इस तरह से भी आपको मिल जाएं, तो तब भी आप इन ट्राइंगल्स को क्या सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तब आप चाहे आप इसको ए या थर्ड एंगल निकाल के बताओगे, ये तीनों है, दोनों, तीसरा एंगल उसका और तीसरा एंगल उसका भी इक्वल है, तब ये ए, क्योंकि आपको दो ही मिलेंगे अगर, तब देखना है आपको, तो ए लिखो, चाहे इसको आप ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी लिख सकते हो, सिर्फ दो एंगल। मगर ये कहाँ से आया, ये इसी से बना, ये इसी से बना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टीज है, अगर दो एंगल बराबर है ट्राइंगल के, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट थ्योरम 6.4, जो सेकंड रूल है हमारा सिमिलैरिटी का, एस 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 सिमिलैरिटी थ्योरम। ये भी आपको ऐसे आ सकती है, या तो स्टेटमेंट आएगी इस तरह से, या स्टेट एंड प्रूव एस 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 सिमिलैरिटी थ्योरम। इसका मतलब यहाँ पे तीनों साइड्स, एक ट्राइंगल की और दूसरी ट्राइंगल्स की, आपको क्या दी गई, मैंने पहले थोड़ा समझाया आपको, सेम रेशो में दी गई हैं, प्रोपोर्शनल दी गई हैं। तो आपने एंगल इक्वल करके देने हैं
और ट्राइंगल सिमिलर करके देने, मतलब जो हमने पहली थ्योरम की इससे पहले वाली उसका ये कन्वर्स है। जो इसका गिवन है वो हमने प्रूव किया, और जो इसका प्रूव है वो हमने वहाँ गिवन दिया गया था। गिवन क्या है, इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमें क्या दिया गया है, टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, जहाँ आप टू ट्राइंगल्स लिखते हैं जैसे वहाँ लिखा ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये हमें गिवन है, ये हमने अब उस थ्योरम में प्रूव किया, यहाँ पे ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है हमने यहाँ पे, वही एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये एंगल इक्वल करके देने, जब ये इक्वल हो जाएंगे, ये साइड प्रोपोर्शनल, तो जैसे हमने पहली थ्योरम में लास्ट में लिखा, तो हेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल्स ए बी जी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। इसका मतलब ये हमें ये मिल जाएगा उसके बाद। तो ये आ गया हमारा टू प्रूव, मतलब हमने प्रूव क्या करना है, पहले तो ये बना के देना है, उसके बाद जब ये बन जाएगा तो सेम ये इसके बराबर आ गया। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम जो हमने पहले की उसमें बिल्कुल इसी तरह से मैंने पहले भी बोला था कि क्योंकि यहाँ भी यूज़ करेंगे प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के टेक टू पॉइंट्स P and Q on sides, कौन कौन साइड्स है, DE and DF respectively of triangle DEF such that, इस तरह से लेना आपने कि AB is equal to DP and AC is equal to DQ। ये बिल्कुल सेम है, एंड ज्वाइन, और इसे ज्वाइन करना है किसको, PQ को आपने ज्वाइन करना है, बिल्कुल सेम लेना है, उसी तरह से PQ को ज्वाइन भी कर दो। तो ये उसकी कन्वर्स थ्योरम है, कन्वर्स क्वेश्चन है, इसका मतलब ये थोड़ा उल्टा चलेगा। यहाँ पे हमने ख़त्म किया, वहाँ से वापस आना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा, और बीच में जो चाहिए होगा वो लगा लेंगे, बिल्कुल रूल्स लेके, पूरा जो भी एविडेंस लेके साथ में लेंगे। इसमें हमें क्या दिया गया, ये गिवन है, उसमें ये हमने लास्ट में प्रूव किया, यही आप उतार लो जो गिवन है, यहाँ से शुरू करेंगे हम, तो उसी तरह से चलेगा। ये दिया जाएगा, थोड़ा मैं रफली समझा भी दूँ। जब ये लिया, इसकी जगह आप DP लगा सकते हो, और इसकी जगह आप AC की जगह आप क्या लगा सकते हो, DQ लगा सकते हो। तो हमारे पास ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये, मतलब DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF आ जाएगा। तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। कन्वर्स, यहाँ हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लाई वहाँ, तो यहाँ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये लाइंस क्या हो जाएंगी, PQ इज पैरेलल टू EF हो जाएगी। तो जब ये PQ EF के पैरेलल हो जाएगी, तो उसके बाद ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो वहाँ हमने कॉरस्पॉन्डिंग लाने के बाद इनको पैरेलल बताया था, फिर हमने यूज़ किया था। तो फिर उसके बाद हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। सिमिलर हमने सीख लिया है एक रूल, शायद वो रूल रख के, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, सॉरी ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये बराबर, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल पूरी हम सिमिलर कर देंगे। जब सिमिलर करने के बाद इनकी साइड फिर प्रोपोर्शनल आ जाएंगी पूरी, उसमें ये वाली डाल के हमारे पास प्रूफ हो जाएगा बाद में। तो शुरू करते हैं यहाँ से। ये AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। मैंने उसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तीनों आपस में बराबर है। यहाँ भी लिखो, कोई ऐसी बात नहीं। ये कहाँ से आया हमें, गिवन। इसमें हम ये वाला इतना ले लेते हैं, वो छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर तीनों बराबर हैं, इनमें से दो भी ले सकते हैं। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। दिस इम्प्लाइज दैट
बाद ए बी की जगह हम लगा देंगे, कंस्ट्रक्शन में आपने लिया है डी पी के बराबर, तो डी पी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी की जगह हमने क्या लिया है डी क्यू अपॉन डी एफ। ये हमारे पास आ गया कि ये अपॉन ये डी, ये अपॉन ये आ गया हमारे पास। तो साइड्स जो हैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी ई एफ, इसमें ये साइड्स आपके पास प्रोपोर्शनल आ गई। डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, सो देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ बाई कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वहाँ हमने कन्वर्स लगाई थी, बेसिक लगाई थी, यहाँ कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आ गई। अब ये हमें पैरेलल मिल गई ये दोनों लाइंस। जब ये पैरेलल मिल गई ये दोनों लाइंस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। दिस implies that angle P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F। ये कौन से एंगल हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वहाँ हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को यूज़ करके पैरेलल बनाया था, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको दिख रहे हैं, ये एंगल आपस में बराबर हो गए। अब जब हमें ये एंगल बराबर मिल, इनको हम कर लेते हैं, हो सकता है ज़रूरत पड़े, तो ये एंगल इक्वल मिल गया, ये एंगल इक्वल मिल गया। अब ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक डी पी क्यू और एक पूरी डी ई एफ। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं, जो ए सिमिलरिटी हम, क्योंकि तीनों एंगल, इसका ये एंगल कॉमन, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तीनों एंगल हमें मिल गए, तो ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। अब लेते हैं इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ। इसमें आपके पास एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, ये कॉमन एंगल है, दोनों का सेम एंगल है। और ये एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, अभी अभी प्रूव किया। एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F भी अभी अभी प्रूव किया, ये जस्ट प्रूव। तो देयरफॉर बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या रूल क्राइटेरिया जो अभी आपने किया पहली थ्योरम में, तो ट्राइंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। जब हमें ट्राइंगल से सिमिलर मिल गई दोनों, तो इनके जो तीन पार्ट्स तो हमने यूज़ कर दिए एंगल्स, और जो तीन पार्ट बचे वो भी आपस में, अगर वो साइड्स होंगी तो प्रोपोर्शनल होंगी, एंगल होंगे तो इक्वल होंगे। जैसे हम सी पी सी टी वहाँ लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इस तरह से हम इधर भी ले सकते हैं कि हमें जब ये मिल गई, ये सिमिलर हैं आपस में, तो इसका मतलब डी पी, देयरफॉर डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन, हमारे पास क्या आ गया? डी क्यू पहला और तीसरा डी एफ। ये क्यों है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। जब हमें ये मिल गया, अब हम इस डी पी की जगह दोबारा क्या लगाते हैं? ए बी। ये हमारे कंस्ट्रक्शन में है, डी पी की जगह लगाएंगे हम ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी क्यू की जगह नहीं लग सकता, तो इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं पी क्यू अपॉन ई एफ, पी क्यू अपॉन ई एफ। और आगे इसकी जगह भी हम लगा सकते हैं, मगर छोड़ देते हैं इसे, अगर लगाना भी हो तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं कि डी क्यू किसके बराबर है? ए सी के बराबर। तो इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। बट अगर हम देखें गिवन में, तो बट गिवन में क्या है? हमें ए बी अपॉन डी ई
इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ भी है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम सेकंड ले लेते हैं, इसको आप फर्स्ट ले दो, इसको छोड़ दो, यहाँ ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी ज़रूरत है, ये ले लेते हैं, ये हम फर्स्ट ले लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो ये ए बी अपॉन डी, ये भी ए बी अपॉन डी, ये हमारे पास कहाँ से आया, ये गिवन से आया, ये दिया हुआ है वहाँ गिवन में, देखो वहाँ लिखा हुआ 3 है, तो इनमें से 2 ले लो, तो ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, इसका मतलब ये आपस में बराबर, देयरफॉर बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये आ गया, ई एफ कैंसल, दिस इम्प्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमारे पास आ गई बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, साइड आ गई। अब ये साइड इस साइड के बराबर आ गई, ये हमने कंस्ट्रक्शन में ली है, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में ली है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, किसको, ए बी सी को और डी पी क्यू को। वहाँ पे हमने एस ए एस लगा के कॉन्ग्रुएंट किया था शुरू में, ये हम अब लास्ट में पहुँचे क्योंकि ये उल्टी चल रही है, लास्ट में पहुँचेंगे तो यहाँ एस 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 लगा के कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जब ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी तो एंगल ए डी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो है वो पी के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी क्यू के बराबर हो जाएगा, और पी और ई आपस में बराबर हैं, तो ये डी भी ई के बराबर हो जाएगा, ये भी इसके, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम इन ट्राइंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्राइंगल कौन कौन सी, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, इसमें ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये दोनों कंस्ट्रक्शन है, और अभी अभी किया आपने बी सी इज इक्वल टू डी क्यू, जस्ट टू लिख सकते हो, जस्ट टू, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंट्स, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंट्स क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू, ये आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इसके बाद जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल दूसरे नंबर पे टी, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल तीसरे नंबर पे क्या है हमारे पास, क्यू। तो ये क्यों आए ये सारे, सी पी सी टी। तो जब ये एंगल हमारे पास ए तो डी के बराबर आ गया, बी पी के बराबर, और सी, बट हमारे पास हमने बीच में किया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई के बराबर किया हुआ है, ये वाला कहीं बीच में किया हुआ है आपने, देख लो आपने क्वेश्चन में, एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ किया है, तो एंगल बी पी के भी बराबर है, एंगल पी जो है आगे ई के बराबर है, तो इसका मतलब बी और ई आपस में बराबर, तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। इसी तरह से सी क्यू के बराबर है और क्यू आगे एफ के बराबर है, तो सी और एफ आपस में बराबर, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो ये सारे एंगल आपके पास बराबर आ गए, ए इज इक्वल टू डी, यही हमने प्रूव करना था। तो लास्ट में लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये आ गया हमारे पास, ये करना था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये आ गया हमारे पास, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये आ गया हमारे पास। तो ये इतना हमें प्रूव हो गया, साइड प्रोपोर्शन दी हैं, एंगल हमारे पास इक्वल आ गए। अब लास्ट में वही जो हमने पहली थ्योरम में लिखा वही लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, सेम वही लिखेंगे, डी ई एफ बिल्कुल सेम। तो ये एक चीज़ ये लिखेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये अभी अभी प्रूव किया आपने। एंड ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये आपको गिवन है। तो बाय द डेफिनेशन एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर triangle ABC
इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। इस तरह से हमारे दो रूल जो थे, दो क्राइटेरिया हमने प्रूव कर दिए, एक SSS और एक A। तो अब ये है कि आपको कभी भी दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल मिलें, जैसे कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन, जहाँ आप खुद प्रोपोर्शनल करके देखो अगर इक्वल आ रही हैं सेम रेशो में जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया, तो देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SSS सिमिलरिटी थ्योरम।